नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार। आज हम लोग स्टडी नोट्स जीके जीएस में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। हम लोग पीछे है ना एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। यहाँ की जो सबसे बड़ी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आप लोगों को यह अच्छा लगेगा। हम अब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने देश हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 12 देश आते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 12 देश आते हैं, जिसमें हम लोग इस मानचित्र, इस मैप के द्वारा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस मैप में कौन कौन सा देश और उसकी राजधानी कहाँ है और यहाँ की मुद्राएं क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका जो है कि नहीं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन सा जल संधि अलग करता है? वह करता है पनामा जल संधि, है कि नहीं। हम पनामा जब हम लोग पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, तो नीचे उसका जो हिस्सा था, सबसे उत्तरी साइड वाला जो हिस्सा, सॉरी साउथ वाला हिस्सा, वहाँ पे हमारा एक जल संधि था, पनामा जल संधि। और वह पनामा जल संधि जो है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वह कौन से रेखा पर स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वह हमारा विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों से होकर के, दोनों रेखाएं हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विषुवत रेखा जो है कि नहीं, वह हमारा 3 देश से होकर के गुजरती है। विषुवत रेखा जो है वो हमारा 3 देशों से होकर के गुजरती है। एक है इक्वाडोर, कोलंबिया एंड और ब्राजील। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं यहाँ की देश और यहाँ की राजधानी के बारे में। तो यह जो सफेद कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, यह जो बड़ा सा हिस्सा, ठीक है, यह हमारा देश है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। और ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया, है नहीं, ब्राजीलिया। और यहाँ की मुद्राएं क्या है? ब्राजीलियन रेल। यह हमेशा याद रखना है कि ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और यहाँ के जो मुद्राएं हैं वो है ब्राजीलियन रेल। अब हम इससे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। इस देश से एक छोटा सा हरा सा एक देश दिखाई दे रहा है। इस देश का नाम है फ्रेंच गुयाना। इस देश का नाम क्या है? फ्रेंच गुयाना। और इसकी राजधानी है कोयने, ठीक है। थोड़ा सा और हम इससे उत्तर की ओर, ऊपर की ओर चलते हैं तो एक और हम लोगों का देश मिलता है जिसका नाम है सूरीनाम। इसका नाम क्या है? सूरियानाम। और यहाँ का जो राजधानी है पारामीरिबो। क्या कहाँ? यहाँ की राजधानी क्या है? पारामीरिबो, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। रेड कलर का जो देश हमारा दिखाई दे रहा है, ये जो रेड है, इस देश का नाम है गुयाना। अब गुयाना का जो राजधानी है जॉर्ज टाउन। इसका राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। गुयाना जो है बहुत दिनों तक फ्रांसीसियों के गुलाम में रहा था, ये फ्रांसीसियों के अधीन रहा था। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एक और देश मिलता है जो ब्लैक कलर से है। इसका नाम है वेनेजुएला। इसका नाम क्या है? वेनेजुएला। अब वेनेजुएला की राजधानी है क्राकस। वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है? क्राकस। और यहाँ का जो मुद्राएं हैं वो है वेनेजुएला बोलियर, ठीक है, बोलीवर। यह हमेशा एग्जाम में पूछता है कि वेनेजुएला क्राकस का जो मुद्राएं हैं, वेनेजुएला का जो मुद्राएं हैं वो वेनेजुएला बोलियर से है। अब हम लोग पढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो एक और देश हम लोग को जो दिखाई देता है उसका नाम है कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। अब यहाँ की राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा। यह हमेशा ध्यान में रखना है कि कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा। और यहाँ का मुद्राएं है कोलंबियन पेसो, ठीक है।
उससे और थोड़ा सा नीचे चलते एक छोटा सा देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। इसका नाम क्या है? इक्वाडोर। और यहाँ की राजधानी है क्योटो। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्योटो। और यहाँ का जो मुद्राएं हैं, है कि नहीं, यहाँ की जो मुद्राएं हैं उसका नाम है गुआनिज डॉलर। ठीक है। यहाँ पे अब इससे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो एक और ब्लैक कलर का जो हम लोग का देश दिखाई दे रहा होगा, इस देश का नाम है पेरू। इस देश का नाम क्या है? पेरू। अब पेरू जो है वहाँ की राजधानी क्या है? नीमा। पेरू की राजधानी कहाँ है? नीमा। और यहाँ का जो मुद्राएं हैं इसका नाम है सोल पेसो। ठीक है, सोल पेसो। अब हम इससे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो एक हरा कलर का जो देश दिखाई दे रहा है, इस देश का नाम है बोलिविया। ठीक है, बोलिविया। इस देश का नाम क्या है? बोलिविया। और इसका यहाँ की राजधानी क्या है? सुक्रे। ठीक है, ये बोलिविया की राजधानी कहाँ है? सुक्रे। और यहाँ की मुद्राएं हैं बोलिवियन पेसो। ठीक है। उससे और हमें देखते हैं कि यह पूरा एक छोटा सा जो पतला टाइप का यहाँ वहाँ जो देश दिया है, तटरक्षीय देश है, जो हमारे यहाँ पे महासागरों के सबसे किनारे वाला देश, इसका नाम है चिली। ये हमेशा देश का नाम सुने होंगे आप कि चिली देश किस महाद्वीप में आता है। तो चिली देश जो है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है। और चिली देश है, यहाँ की राजधानी है सैंटियागो। सैंटियागो। ठीक है, चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। और यहाँ का जो मुद्राएं हैं वो है चिलियन पेसो। ये हमेशा एग्जाम में पूछे करते हैं। अब इससे थोड़ा सा और हम लोग इधर आते हैं तो एक और रेड कलर का जो देश हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अर्जेंटीना। जो हम लोग हमेशा सुनते होंगे फुटबॉल, अर्जेंटीना बहुत ही अच्छे क्वालिटी का फुटबॉल खेल रहा है यहाँ। ठीक है, फुटबॉलर के बहुत सारे के नाम भी सुने होंगे। इसका नाम है अर्जेंटीना। यहाँ का नाम राजधानी है क्यूसन आरेस। ठीक है। और यहाँ के जो मुद्राएं हैं उसका नाम है अर्जेंटीना पेसो। हमेशा याद रखना है कि अर्जेंटीना की मुद्राएं क्या है? अर्जेंटीना पेसो। इससे थोड़ा सा और हम लोग ऊपर चलते हैं तो एक और ग्रीन ग्रीन कलर का जो ये देश दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस देश का नाम है उरुग्वे। उसी नाम है उरुग्वे। और यहाँ यहाँ की उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडियो। क्या है? मोंटेविडियो। और यहाँ की जो मुद्राएं हैं उरुग्वान पेसो चलता है। क्या चलता है? उरुग्वान पेसो। अब हम थोड़ा सा इसके और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो एक और हम लोग का रेड कलर का जो देश दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पैराग्वे। इसका नाम क्या है? पैराग्वे। और पैराग्वे का जो राजधानी है वो है ऑन्सियानो। क्या है? ऑन्सियोन। ठीक है, ऑन्सियोन। ये हमेशा याद रखना है कि ये हमारे हुए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुल देश और उसकी राजधानी और मुद्राएं के बारे में जानकारी पाती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से दो रेखाएं जो गुजरती है, एक विषुवत रेखा जो गुजरती है कि नहीं, तो विषुवत रेखा जो है वह इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर के गुजरती है। देखते हैं यह जो रेखा हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, देखिए यह रेखा तो ये हमारा देखिए इक्वाडोर में आया, यहाँ आया, कोलंबिया में आया और यहाँ ब्राजील में आया। ये हमारा कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा है। तो हमेशा पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन देश से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। तो हम लोग के आराम से इजी लेवल में मानचित्र के द्वारा हम जानकारी ले सकते हैं कि हमारा विषुवत रेखा जो है वह इक्वाडोर, कोलंबिया, देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर के गुजरती है। ये है हमारा देश ब्राजील। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वह ब्राजील है। जनसंख्या से भी सबसे बड़ा देश ब्राजील है और क्षेत्रफल से भी सबसे बड़ा देश ब्राजील है। एक और रेखा गुजरती है हमारा नीचे से होकर के गुजरती है, ठीक है, तो वह जो है हमारा उसका नाम है मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है वो हमारा गुजरती है, इक्वाडोर से गुजरती है, पेरू से गुजरती है, बोलिविया से गुजरती है, चिली से गुजरती है और अर्जेंटीना से गुजरती है। यह ऐसे करके गुजरती है, ठीक है। तो वह कौन कौन देश से? इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, चिली, है कि नहीं, और अर्जेंटीना से होकर के गुजरती है। इसका शॉर्ट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ की प्रमुख पर्वतें। अगर मैं बता दूं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो पर्वत है
उसका नाम है एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत का जो ऊंचाई है माने 7,000 किलोमीटर में फैला हुआ। और हम लोग को पता हो कि सबसे ऊंची पर्वत विश्व का भी ये है, एंडीज पर्वत। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि एंडीज पर्वत का जो विस्तार है वह किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो एंडीज पर्वत जो है वह 6 देशों में फैला हुआ है। एंडीज पर्वत इतना बड़ा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 6 देशों में फैला हुआ है। एक है वेनेजुएला, इक्वाडोर, है कि नहीं, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। ठीक है, कौन कौन? वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, है कि नहीं, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। यह हमारे 6 देशों से होकर के गुजरती है। हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 12%, है नहीं। पूरे महाद्वीप का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह है 12%। कितने हैं? 12, यानी 12% यहाँ का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर हम पूछते हैं कि महाद्वीप और महासागर यानी पूरे मिला करके अगर पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, वह है 3.48%। ठीक है, अगर पूछते हैं महाद्वीप में पूछेगा तो 12%। अगर पूछता है कि नहीं यह जल को और थल दोनों मिला करके कितना है, तो वह हो जाएगा हमारा 3.48%। ठीक है, अब हम लोग पूछते हैं कि दक्षिण अमेरिका जो है वह कैवे रैंक पर आता है। तो दक्षिण अमेरिका का जो रैंक है वह है 4th। कौन सा रैंक है? 4th। यह 4था महाद्वीप है। ठीक है, और पॉपुलेशन में यह 5वें स्थान पर आता है। अगर हम जनसंख्या से पूछते हैं कि जनसंख्या से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो रैंक है वो कैवा है, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो अमेरिका महाद्वीप का जो रैंक है वह है कितना? 5वां। ठीक है, जनसंख्या में। अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ प्रमुख क्वेश्चन के बारे में, इसकी यहाँ की नदियाँ कौन बड़ी, यहाँ के घास के मैदान के बारे में और कुछ इसके जानकारी लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख भोजन के बारे में। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख भोजन है वह उसको हम लेकर के हैं अपने। अब हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका को महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 12%। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है कितना है? 12% है। अगर हम पूछते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्रफल जल और थल दोनों यानी महाद्वीप और महासागर दोनों मिलाकर के इसका स्थान क्या है, कितना परसेंट है, तो वो है हमारा 3.48%। ठीक है, अगर हम पूछते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो एरिया है वो पूरे महाद्वीप में कितना है, तो 4था है। अगर पूछते हैं कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो पॉपुलेशन में कितनी केवें स्थान पर है, तो यह है हमारा 5वां स्थान का। ठीक है, 5वां स्थान सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 12 कुल देशों की संख्या कितनी है? 12। कुल देशों की संख्या कितनी है? 12। अब हम लोग पढ़ते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे लंबी नदी है वो है अमेज़न नदी। ठीक है, अमेज़न नदी की जो लंबाई है वो 6280 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना में? 6280 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम बताते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सा? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। अगर पूछता है कि विश्व में दूसरा सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो विश्व में दूसरा सबसे लंबी नदी जो है वह है हमारा कौन? अमेज़न। अमेज़न जो है वह विश्व की सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी, है कि नहीं, वह पहला पर है, लेकिन लंबी में नील नदी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जलप्रपात। यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात जो है उसकी वो कितना में फैला हुआ है? तो 9,979 मीटर में फैला हुआ है, यानी 979 मीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में घास का मैदान है। ठीक है, क्या है? चार घास का मैदान है। कितने हैं? 4 घास का मैदान है। एक हम लोग देखते हैं पहला
लानोस। लानोस घास का मैदान हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है कि लानोस घास का मैदान है वह किस महाद्वीप में है। तो लानोस घास का मैदान है वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उपस्थित है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि यह किस देश में है। यह है वेनेजुएला। किस देश में है? वेनेजुएला देश में हमारा कौन सा है? लानोस जल घासीय मैदान। अब हम दूसरा देखते हैं कैंपास। तो कैंपास जो है ये भी हमेशा पूछता है कि कैंपास किस महाद्वीप में घासीय मैदान है। तो वह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अगर देश पूछता है तो ब्राजील। किस देश में है? ब्राजील देश में है। अगर तीसरा हम लोग देखते हैं तो सिलवास। सिलवास जो है वो अमेजोन नदी जो है, अमेजोन नदी के किनारे जो घाटियां हैं वहाँ पे फैले हुए क्या है? घासीय मैदान है। ठीक है, एक पूछता है हमारा पंपास। ये हमेशा पूछता है एग्जाम में कि पंपास नदी जो है पंपास घासीय मैदान जो है वह किस देश में है। तो वह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में एक घासीय मैदान है जिसका नाम है पंपास। यह हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में पड़ता है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत है वो है एंडीज पर्वत। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं और यह सबसे ऊंची भी है और सबसे ज़्यादा फैली भी है। ठीक है, यह हमारा 6-7 देश में, अर्जेंटीना के 6 देशों से यह फैला हुआ है। यह 7000 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 7000 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह हमारा रहा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में हमेशा रिपीट करते रहता, पूछते रहता, वैसे क्वेश्चन को हम आज लेकर के आए थे आप लोग के सामने। तो अगर मान लेते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, यूरोप महाद्वीप को पढ़ना है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के पढ़ना है नहीं, उसका जो है ना डीपली नहीं, एक नोट से लेकर के आए जो हम लोग को हमेशा एग्जाम में पूछा करता वैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।